संबंध में पहले नरौना बांध से निचली गंगा के माध्यम से पानी मिलता था, किसान के खेत में पानी पहुंचता था। और ऐसा एक क्षण आया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री। उस सरकार के माध्यम से जो किसानों के साथ कुठाराघात किया गया, पानी को एनटीपीसी को भेज दिया गया। 1984 में जब पानी बेचा गया तो ये पंप कैनाल में पानी आना बंद हो गया। ये माइनर रजबहे सब सूखे पड़े हैं। 8000 हेक्टेयर भूमि असिंचित हो गई। 1 लाख किसान इससे प्रभावित हो गए। हमने जब 2022 में चुनाव हम जीते तो चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने जनता से वादा किया था कि पंप कैनाल को मैं भरसक पूरा प्रयास करके स्वीकृति कराऊंगा। अगर कहीं स्वीकृति में कोई धोखा होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो मेरा संकल्प था स्वयं का। तो मेरा राजनीतिक करियर दांव में लगा था। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, योगीनाथ जी को, कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पंप कैनाल की स्वीकृति दिया। और सिंचाई विभाग के हमारे माननीय जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव जी ने सहमति से सबके स्वीकृति हुई और इसका भूमि पूजन भी किया गया। और उस भूमि पूजन के माध्यम से आज निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सब मिलकर के आज निरीक्षण करने आए थे। कि इस निरीक्षण के दौरान तो जैसे ही इस पंप कैनाल का पानी 150 क्यूसेक पानी मिलेगा, 5 पंप लगेंगे, 4 पंप कंटिन्यू चलते रहेंगे। और इस पंप कैनाल से बिजौली रजबहा, सिजौली रजबहा, अमौली रजबहा, उनमें 8 शाखाएँ जा रही हैं। इन सब में पानी जब खेत में पहुंचेगा तो किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उत्पादन बढ़ेगा। डार्क जोन जो घोषित था वो डार्क जोन भी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब नए ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं और किसान की स्थिति और आर्थिक स्थिति सरकार हमारी मजबूत कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान लेके चल रहे हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी को, जल शक्ति मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इस परियोजना में विशेष ध्यान देते हुए 80 करोड़ 41 लाख की स्वीकृति दिया। आज ये निर्माणाधीन चल रही है। सिविल का कार्य इस समय चल रहा है। इसके बाद कुछ जमीन की कमी पड़ रही तो किसानों से भी संपर्क करके योजना 80 करोड़ की लगभग लागत की स्वीकृत सरकार ने की है। इसमें विधायक जी का लगातार प्रयास था और उस प्रयास के कारण ये परियोजना जब बन के तैयार होगी पूरी विधानसभा को लगभग पानी की समस्या से जो जूझ रही थी वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और स्वतंत्र देव जी का, जल शक्ति मंत्री जी थे, उन्होंने आज इस परियोजना का उद्घाटन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं जब चालू होगी तब भी मैं आऊँगा। तो निश्चित तौर पे वो आएंगे और इस परियोजना को चलाने का चलेगी और सरकार को इस पर लाभ मिलेगा। और ऐसी परियोजनाओं को सरकार इस विधानसभा में देती रहेगी, जिससे सरकार को निश्चित तौर पर सरकार इस तरह बनती रहेगी। आने वाले टाइम पे 2027 में भी। आज जहानाबाद में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के सौजन्य से हमारे विधायक राजेंद्र पटेल जी एक बहुत बड़ी जनता की चिर प्रतीक्षित योजना थी जिससे लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा था। और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनता के हितों की अनदेखी करते हुए पूंजीपतियों को पानी दे दिया गया था। और फिर बाद में सपा की गवर्नमेंट आई और उसने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन पहली बार हम लोगों ने जहानाबाद विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, विधायक राजेंद्र पटेल के नेतृत्व में कमल खिलाया और हमारे माननीय विधायक जी किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से ये योजना हमारे जो किसानों के एक मान सम्मान, इसमें लाखों किसान बेघर हो गए थे
अनाज का उत्पादन कम हो गया था, भुखमरी की कगार पर थे। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि ये जनता के लिए एक बहुत अच्छी योजना लाए हैं और पुनः आगे भी विधायक जी जनता को जहानाबाद में बड़ी बड़ी सौगातें देंगे। 80 करोड़ की योजना है, पाताली देवी की 2 करोड़ की योजना है, राजेश्वर धाम की योजना है और हमारे ये में कई करोड़ की योजना है, तो पूरे 10 करोड़ की योजना है। पूरे विधानसभा में इतिहास में पहली बार वो काम कर रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है, कुछ तो चलते पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाते हैं और वैसे विकास पुरुष इस दुनिया में पूजे जाते हैं।